आज के वीडियो में हम देखेंगे एआई टूल्स और एनालिटिक्स एक साथ आके आप प्रीमियम सैलरी कैसे कमा सकते हो। आज मैं हाईलाइट करने वाला हूँ टॉप एआई टूल्स जिसे यूज करके आप एक टॉप एंड बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनालिटिक्स से शुरुआत करते हैं, जहां पर टैब्ल्यू इस टूल में अभी जनरेटिव एआई इंटीग्रेट हो चुका है, तो इसे सीखकर आप एआई कैपेबिलिटीज यूज कर सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, जब हम पावर बीआई मतलब एक विजुअलाइजेशन टूल की बात करते हैं, यहाँ पर तो एक कंप्लीट नया स्वीट ही अवेलेबल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने फैब्रिक नाम से रिलीज किया है। यहाँ पर आप एंड टू एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन और उसके साथ जनरेटिव एआई के साथ जो भी आउटपुट आ रहा है उसे अच्छे से डिफाइन करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो ये दो टूल्स जरूर नोट करना। नंबर 1 टैब्ल्यू विथ जनरेटिव एआई एंड सेकेंडली माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव टूल्स, जहां पर हम डेटाबेस को स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। यहाँ पर अगर मैं टूल्स की बात करूँ तो आप सबसे पहले नोट कर सकते हो IBM का SPSS। इस टूल की खासियत यह है कि ये डेटा को स्टडी करके थ्रू इटरेटिव मशीन लर्निंग बेहतर से बेहतर प्रेडिक्टिव आउटपुट देता है। लेकिन इतना ही नहीं, जहाँ पर भी ग्रोथ पैटर्न बिल्ड हो रहा है या फिर चर्न रेट पैटर्न बिल्ड हो रहा है, ये भी आपको हाईलाइट करके देगा। इसका अगर हम सबसे बड़े एप्लीकेशन देखें तो ई-कॉमर्स कंपनीज या फिर हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, बहुत सारे सेक्टर्स में अक्रॉस डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज यूज किया जा सकता है। एंड विद इन सेम कैटेगरी मतलब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और एक नाम आप नोट कर सकते हो जो है रैपिड माइनस। यहाँ पर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कैपेबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू डेटा सेट। सो यहाँ पे आप प्रेडिक्शन एनालाइज कर पाओगे। सेकेंडली यहाँ पर R और पाइथन ऐसे टूल्स इंटीग्रेटेड है, तो जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं या डेटा साइंस लेवल एनालिसिस की बात कर सकते हैं, आप इस टूल को यूज करके एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। अब अगले कैटेगरी पे आते हैं जहाँ पे हम डेटा क्लीनिंग, वैलिडेशन या फिर ऑटोमेशन की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर दो एक्साइटिंग नाम है। नंबर 1 इज ट्राइफैक्टा, जहाँ पर आप डेटा क्लीनिंग के लिए जनरेटिव एआई यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पर भी डुप्लीकेशन है, अननेसेसरी डेटा है, नॉइज़ है, अनोमलीज है, इन्हें आप डिलीट कर सकते हो थ्रू एन ऑटोमेटेड वे। दूसरा नाम है अल्ट्रिक्स। अल्ट्रिक्स को यूजुअली हम RPA के लिए यूज़ करते थे, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अभी यहाँ पर भी जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट हो चुकी है ताकि आप अपना काम स्पीड अप कर सको व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटिंग अ कंप्लीट वर्कफ्लो। नेक्स्ट वी हैव एन इंटरेस्टिंग कैटेगरी जहाँ पर मैं कोलैबोरेशन और वर्कफ्लो टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1 वी हैव नोशन, जहाँ पर आप यूजुअली जो भी टास्क मैनेजमेंट है, वर्कफ्लो मैनेजमेंट है या फिर समराइजेशन ऑफ डिफरेंट टास्क रिपोर्ट्स, इस चीज़ के लिए एआई कैपेबिलिटीज यूज़ कर सकते हो। एंड बियॉन्ड दिस स्लैक जो यूजुअली कॉन्वर्जेशन के लिए यूज़ होता था, अब उसे आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स, समराइजिंग योर नोट, समराइजिंग योर टास्क, प्लान ऑफ एक्शन, ऐसे चीज़ें जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड आई नो ये सारे एआई टूल्स, एआई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स काफ़ी एक्साइटिंग साउंड करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम इसे सीखेंगे कहाँ पर? क्या कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमें हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर कर सकता है थ्रू डिफरेंट कोर्सेस या सेशंस? वेल येस, आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड एआई के ऊपर कोर्स बनाया है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। इस कोर्स में आपको सारे लेटेस्ट एआई टूल्स सिखाए जाएंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना के उसे डिस्प्ले कैसे कर सकते हो, यूज़र केस स्टडीज़ कैसे बता सकते हो, अपने CV को एक नॉच अप लेके एआई रोल्स कैसे क्रैक कर सकते हो, ये आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। दिस इज़ अ 6 मंथ कोर्स। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। अपॉन कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स आपका CV बनाने में हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज लेने में हेल्प करेंगे, और हमारी डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम विल मेक श्योर कि आप अपना एआई रोल, ड्रीम रोल क्रैक कर सको। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आगे के दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। नंबर 1 NLP जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और दूसरा है प्रोडक्टिविटी। NLP से स्टार्ट करते हैं। अंडर NLP सबसे पहला टूल जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है मंकीलर्न। मंकीलर्न के दो सिंपल यूज़ केसेस है। अगर आपको बहुत बड़े डेटा सेट से सेंटिमेंट एनालिसिस करना हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का फीडबैक हो या फिर ओवरऑल कस्टमर्स के कमेंट सेक्शन हो, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो कि ओवरऑल फीडबैक पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, इज इट हैप्पी, सैड। यहाँ पे आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा मेजर यूज़ केस है कीवर्ड एनालिसिस, कि कौन सा कीवर्ड अभी ट्रेंडिंग है, मतलब ओवरऑल जो भी हमारा कस्टमर सेगमेंट है या फिर यूजर्स है वो किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसे एनालाइज करके आप आगे का आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। और सिमिलर यूज़ केसेस के लिए गूगल का भी एक टूल है जिसमें एआई कैपेबिलिटीज़ है। इसका नाम है गूगल क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एआई, जो अगेन सिमिलर सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है या कीवर्ड एनालिसिस के। एंड लास्टली कमिंग टू प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर मैं आपको दो टूल्स रिकमेंड करूंगा। वन इज ज़ैपियर एंड सेकंड इज चैट जीपीटी।
ज़ैपियर एंड चैटजीपीटी के सिंपल काम है, जो भी आप डेटा इनपुट करोगे उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ लेट्स से ओवरऑल पैटर्न बिल्ड करना है, ट्रेंड एनालाइज करना है, समराइज करना है, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आप चाहते हो कि आपकी एक टेस्ट कंडक्ट हो, तो आप ज़ैपियर या फिर चैटजीपीटी को पूछ सकते हो टू जनरेट अ टेस्ट फॉर योरसेल्फ, या इसके बियॉन्ड भी यू कैन बी क्रिएटिव एंड इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। आई मीन चैटजीपीटी तो आप बहुत कॉमन हो गया है, ऑलमोस्ट हर कोई टेक साइड में इसे यूज़ करता है, तो आई होप कि आपको इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ के बारे में कंप्लीट आइडिया होगी। अगर नहीं है, कमेंट सेक्शन में चैटजीपीटी ट्यूटोरियल ऐसे ज़रूर मेंशन करना, आई विल गेट अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर यू। लेकिन जाने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब, वीडियो पसंद हो तो थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।